नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, पिछली हमने वीडियो की थी कि ड और अड़ में क्या अंतर होता है। अब सभी सोचते हैं ये तो दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, पर कल पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि इसमें उसमें क्या डिफरेंस है। सेम टू सेम उसी की तरह ये दिखने में तो सेम है, पर इनमें इनके उच्चारण में फर्क है। और इनका उच्चारण का भी एक नियम होता है कि कहाँ पर ढ और कहाँ पर अढ़े का प्रयोग किया जाए। सबसे पहले हम उच्चारण में आपको बता दूं, देखिए ये है ढ, ढ ढक्कन, तो ये होता है ढ और इसका उच्चारण होगा अढ़े। जैसे कि हम इसको ऐसे शुरुआत करें और ढ बोलकर ऐसे ही बोलते चले जाएं, अढ़, और ये ढ, तो ढ ढक्कन। और ये अब मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां पर ढ का और कहां पर अढ़े का प्रयोग हो। देखिए, सबसे पहले हमें ये चीज ध्यान रखनी है, कोई शब्द अगर लिखा हुआ हो उसका पहला अक्षर हमेशा ही ढ होगा। देखिए, ढकना है, ढक्कन है। अब इनमें आप एक चीज देखिए कि सभी में ढ और ढ आया हुआ है, तो यानी कि क्या है कि कोई भी शब्द है उसका पहला अक्षर ढ ही होगा, अढ़ कभी भी नहीं आएगा। ऐसे ही ढाई, ढलान, ढीला। अब हमने देखी ये जो एग्जांपल देखी हैं, ढकना, ढक्कन, ढाई, ढलान, ढीला। अब इन सभी में क्या चीज कॉमन है कि सबसे पहला अक्षर ढ आया हुआ है, यानी कि पहला अक्षर हमेशा ढ ही होगा। पहला अक्षर आप आंख बंद करके जब भी आपको लिखना हो कोई ऐसा शब्द जिसमें ढ हो या अढ़े में आप कंफ्यूज हो कि कौन सा लिखना है, तो आपने क्या करना है, आंख बंद करके ढ लिख देना है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला अक्षर, सबसे पहला यानी कि प्रारंभ में हमेशा ड का प्रयोग ही किया जाएगा। अब जो दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो है, अब आ जाते हैं हम अढ़े पे। अढ़े का प्रयोग कहां पे होगा? शब्द के बीच में और आखिर में। शब्द के बीच में, बीच या आखिर में हम हमेशा अढ़े का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमने ड और अढ़े के केस में किया था, सेम टू सेम। ये इन दोनों के नियम सेम ही है। तो जिस शब्द के बीच में, कोई शब्द है तो उसके बीच में और आखिर में हमेशा हम अढ़े का प्रयोग करेंगे। देखिए, चढ़ाई हो गया, कढ़ाई हो गया, पढ़ाई हो गया। अब आप देखिए, चढ़ाई में अढ़े बीच में आया, कढ़ाई में अढ़े बीच में है, पढ़ाई में भी अढ़े बीच में है। ठीक है। अब ये पीछे भी आता है, जैसे कि गाढ़ा। अब गाढ़ा में पीछे आ गया, बूढ़ा इसमें पीछे आ गया। तो हमें यह याद रखना है कि बीच में और आखिर में हम ढ का प्रयोग नहीं करेंगे, हम बीच में और आखिर में अढ़े का प्रयोग करेंगे। अगला हमारा पॉइंट है कि यदि कोई अनुस्वार आ जाए उसके बाद या उसके पहले हम हमेशा ड का इस्तेमाल करेंगे। अब हमने अभी क्या जाना था कि ढ हमेशा सबसे पहला अक्षर होगा और अढ़े बीच या आखिर का अक्षर होगा, यानी कि सबसे पहला अक्षर किसी भी शब्द का ढ ही होगा और बीच में और आखिर में हम अढ़े का प्रयोग करेंगे। पर कुछ नियम ऐसे भी है जहां पर बीच में और आखिर में होने के पश्चात भी वहां पर हम
अढे का प्रयोग ना करके ढे का प्रयोग करेंगे। देखिए हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए मेंढक है। अब हम यहाँ पर अढे नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ढे के जस्ट पहले आया हुआ है अनुस्वार। अनुस्वार आने की वजह से हम यहाँ पर अढे नहीं करेंगे। ये हमारा एक रूल है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मंडा। ये एक पूजन विधि होती है। तो देखिए अब ढे के पहले आ गया ना अनुस्वार, अनुस्वार आने की वजह से ही हमने यहाँ पर अढे नहीं किया। अगर ये नहीं होता ना तो हम यहाँ पर नुक्ता लगाते, यानी कि वो बिंदी लगाते, तो यहाँ पर फिर क्या बन जाता? अढे। पर हम यहाँ पर अढे नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि उसके जस्ट पहले आया हुआ है अनुस्वार, और अनुस्वार आने की वजह से यहाँ पर ढे का प्रयोग होगा, ना कि अढे का। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है, यदि ढे के पहले डे आ जाए तो हम वहां पर ढे ही रखेंगे, अढे नहीं करेंगे, चाहे वो बीच में हो चाहे वो आखिर में हो, ठीक है। देखिए जैसे कि बुढ़ा है, ठीक है। अब हम नियम के हिसाब से हमें यहाँ बिंदी लगानी चाहिए, तो ये अढे बन जाएगा। पर नियम क्या है कि अगर डे आ जाए और ये आधा है, मैं आपको बता दूं ये हलंत लगा हुआ है, हलंत लगने की वजह से डे आधा हो गया, और नियम के अनुसार ढे के आगे डे आ गया तो हम यहाँ नुक्ता हटा देंगे और ये बन जाएगा ढे, ना कि अढे। तो ये बन गया बुढ़ा। और देखिए ये बन गया गड्ढा। अब आपने लिखा देखा होगा गड्ढा, देखिए यहाँ पर ढे पीछे आया हुआ है, फिर भी अढे नहीं बनाई, आप यहाँ पर बिंदी नहीं लगी, क्यों? क्योंकि आगे डे आया हुआ है आधा। तो बुढ़ा और गड्ढा इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज है कि ढे के आगे डे आया हुआ है, हलंत लगा हुआ है, ये आधा अक्षर है, डे आधा है। तो नियम के अनुसार अगर ढे के आगे डे आता है आधा तो हम वहां पर ढे लिखेंगे, अढे नहीं करेंगे, जबकि ढे पीछे आया हुआ है। पर डे आने की वजह से हम यहाँ पर इसको ढे करेंगे। तो बुढ़ा और गड्ढा में हम अढे का प्रयोग नहीं करेंगे, ढे का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप समझ गए होंगे कि ढे और अढे का उच्चारण क्या है, कौन सा ढे है कौन सा अढे है, और उनका प्रयोग कहाँ किया जाए, और उनके कौन से नियम है कि कहाँ पर हम ढे का इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पर अढे का। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे जरूर लाइक करिए और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी जो भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप बिना किसी देरी के वीडियो को देख सकें। तब तक के लिए नमस्कार।